आसरफी हॉस्पिटल ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि समय पर सही उपचार और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तत्परता असंभव को भी संभव बना सकती है। देवघर के एक दुरुस्त गांव निवासी मोहम्मद फुरकान मिर्जा अचानक घर पर ही बेहोश हो गए। परिजन घबराकर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां लगातार सीपीआर दिया गया। बार बार सीपीआर के बावजूद जब परिवार ने उम्मीद छोड़ दी, तभी किसी ने आसरफी हॉस्पिटल धनबाद जाने की सलाह दी। परिजन लगातार सीपीआर देते हुए मरीज को आसरफी लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर विपिन सिन्हा के नेतृत्व में कार्डियाक टीम ने लगातार निर्णय लेते हुए मरीज को वेंटिलेटर पर रखा और टेम्परोरी पेसमेकर लगाया गया। इस दौरान मरीज की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन डॉक्टरों को विश्वास था कि जीवन बचाया जा सकता है। गहन देखभाल और लगातार उपचार के बाद मरीज की स्थिति सुधरी और अस्थायी पेसमेकर लगाकर टेम्परोरी पेसमेकर को हटा दिया गया। सिर्फ 6 दिनों के उपचार के बाद मोहम्मद फुरकान मिर्जा पैदल चलते हुए घर लौटे और अब पूरी तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं। इस सफलता का श्रेय आसरफी हॉस्पिटल के अनुभवी कार्डियक टीम को जाता है। अस्पताल में डॉक्टर विपिन सिन्हा, डॉक्टर उदय और डॉक्टर सूरज चवन जैसे विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो किसी भी हृदय रोग की चुनौती को संभालने में सक्षम हैं। ये जो पेशेंट आए थे फुरकान मिर्जा जी, जब घर पे उनके बार बार बेहोश हो जा रहे थे, बेहोश होते होते फिर होश में आते थे, फिर बेहोश होते थे, तो ये घर वालों के समझ से परे था कि आखिर हो क्या रहा है। तुरंत बेहोश होते हैं और फिर होश में आते हैं। फिर उनके कोई रिलेटिव आए घर पे, जब देखे तो फिर वो बोले नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ लग रहा है, इनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो वो नज़दीकी जो देवघर उनका ज़िला है वहाँ लेके गए। वहाँ पे जब ईसीजी किया गया, उसमें बताया गया कि नहीं, ये हार्ट ब्लॉक हो रहा है, इनको हार्ट का हो सकता है अटैक भी हुआ हो, तो इनको जल्दी से जल्दी कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। तो इन लोग को एक अपना ट्रस्ट था कि नहीं, हम कार्डियक टीम असरफी की बहुत अच्छी है, तो वो लोग यहाँ लेके आए। इमरजेंसी में जब लेके आए तो हमारी टीम ने जब देखा, इमरजेंसी वाले ने, तो उसको लगा कि नहीं, ये तो हार्ट ब्लॉक है। और इतना टाइम होते होते, क्योंकि देवघर से यहाँ आने में फिर भी 2-2.5 घंटे लगते ही हैं, उस बीच में वो कई बार एम्बुलेंस में भी बेहोश हुए थे। उनको पंपिंग, जो सीपीआर हम लोग बोलते हैं, कई बार सीपीआर दे के किसी तरह से असरफी तक आए। यहाँ हम लोगों ने उनको टेम्प्रोरी पेसमेकर पे रखा, और क्योंकि बार बार हार्ट बंद होने से लंग भी काम करना बंद कर दिया था, तो उसके बाद हम लोग उनको वेंटिलेटर पे रखे। तो वेंटिलेटर पे रखने से लंग्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर लिए और टेम्प्रोरी पेसमेकर लगा के हार्ट को प्रोटेक्ट कर लिए, लेकिन उनका एफर्ट फिर भी बहुत नहीं आ रहा था। तो लग रहा था कि जब तक उनका नहीं आता है तब तक हम ये सपोर्ट सिस्टम नहीं हटा सकते, और सपोर्ट सिस्टम भी कितने दिन काम करेगा वो भी अपने आप में बड़ा चैलेंज था वो। लेकिन खैर, घर वाले की हिम्मत और हम लोग का जो मेहनत है, हमारी टीम जो आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर उदय शंकर हैं हमारे, समझिए कि कार्डियोलॉजी के रीढ़ हैं, ये कह सकते हैं, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे। ये उदय जी हैं, मैनेजमेंट साइड से हैं। इनका भी बहुत सहयोग रहता है नई चीज़ों में, मतलब पेशेंट केयर के लिए अगर कुछ कुछ भी रिक्वायर्ड है तो कभी ना नहीं बोलते, हाँ सर करेंगे हम लोग। पेशेंट की भलाई के लिए अगर कुछ है तो ये उनका अपना ये रहता है। ये पीछे हमारी कैथ लैब की टीम है, जो हम लोग मिलकर काम करते हैं। हाँ, पेशेंट का जब 5-6 दिन के बाद पेशेंट का लंग्स अपना काम करना शुरू किया, तब हम लोग उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाल लिए। ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि एक 65-70 साल के आदमी को आप वेंटिलेटर पे रखे हैं और 6 दिन 7 दिन के बाद आप मतलब उसको वेंटिलेटर से बाहर निकाल रहे हैं सही सलामत। ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि मेरा अनुभव देखिए, मैं मेदांता गुड़गांव में भी रहा हूँ, मेडिका कोलकाता में भी रहा हूँ, मेडिका रांची में भी रहा हूँ। इतने जगह पे कार्डियोलॉजी करने के बाद मैं असरफी में आया हूँ। तो हर जगह देखा है मैंने कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतनी उम्र के पेशेंट को अगर आप वेंटिलेटर पे डालिए तो सही सलामत निकाल लेना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये ऊपर वाले का भी बहुत सहयोग था, घर वालों का भी बहुत सहयोग था, और हमारी टीम तो दिन रात लगी ही रहती है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। 6 दिन के बाद हम उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाले, और उसके बाद जब उनका हार्ट फिर भी काम नहीं कर रहा था, उस बीच हम उनका एक एंजियोग्राफी भी करके देखे कि ऐसा तो नहीं कि हार्ट अटैक के बाद हार्ट ब्लॉक हुआ है। तो एंजियोग्राफी में उनका हार्ट जो नस है वो नॉर्मल था, मतलब कि इनको कंडक्शन ब्लॉक हो रहा था, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जिसको बोलते हैं हम लोग। तब फिर हम लोग घर वाले से सलाह लिए कि नहीं, इनको परमानेंट लगा के तब हम लोग टेम्प्रोरी निकाल सकते हैं। वो लोग तैयार हो गए, फिर हमने परमानेंट पेसमेकर लगाया, टेम्प्रोरी पेसमेकर निकाला। तो इस हिसाब से लंग्स तो उनका काम कर ही रहा था, और परमानेंट पेसमेकर लगाने से हार्ट भी बीट शुरू कर दिया। नहीं, हमने लगाया था यहाँ, हमने जब इमरजेंसी में जब आए थे तभी हमने ही लगाया, क्योंकि हार्ट को बीट कराना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो टेम्प्रोरी भी हमने ही लगाया था, परमानेंट भी हमने ही लगाया, हमारी टीम ने। मेरा पेशेंट एकदम जीरो थे, लेकिन जब यहाँ लेके आए हैं, लेकिन सर जब इलाज किए, पहले जैसे थे वैसे आके खड़ा कर दिए सर। 9 रोज रहे हॉस्पिटल में, मेरा पेशेंट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिए। अभी भी हार्ट बीट हो गया था उसका, हार्ट एकदम जीरो पे हो गए थे सर। कोशिश करते करते हार्ट को सही कर दिए। पहले मतलब घर में बेहोश बेहोश हो जाते थे, बार बार बेहोश हो जाते थे। आज से 5-6 साल पहले हम नितिन सर का नाम सुने थे, डायरेक्ट लेके यहीं आए हम लोग। एकदम पेशेंट ओके है मेरा। कोई 65-70 सर। मोहम्मद फुरकान मिर्जा, देवघर तेलंगा से, देवघर का बगल में हाट पाला जोड़ी का, वहीं का है। वो मेरा मामा है, फुरकान मिर्जा जो है मेरा मामा है, वही इसका लड़का है। मेरा मोहम्मद मनान मिर्जा।